नमस्कार पटना। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल चुकी है। नॉट्रो डेम एकेडमी ने अपना माउंट 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पेरेंट्स। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। नंबर ऑफ सीट्स, फी, डॉक्यूमेंटेशंस, न्यू डॉक्यूमेंटेशंस, आधार कार्ड मैंडेटरी है और ना जाने कितने सवाल जो कि पेरेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो लेट्स साइन इन। जी हाँ, नॉट्रो डेम एकेडमी पटना ने अपने माउंट 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पेरेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं सर किस दिन ये फॉर्म जो है वो मिलने वाला है। ये जो फॉर्म है पेरेंट्स वो है 4 और 5 जनवरी 2025। अगर आई रिपीट, 4 और 5 जनवरी 2025 को ये फॉर्म मिलने वाला है। तो सलीके से डायरी में नोट डाउन कर ले, मात्र 2 दिन ही ये फॉर्म मिलेगा, 4 और 5 जनवरी 2025। इसके बाद अगर फीस की बात की जाए पेरेंट्स, तो फीस इस पर जो निकल के आया है वो है 1000 रुपीज़। जी हाँ, तो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसका शुल्क जो निकला है वो है 1000 रुपीज़। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो निकल के आया है इस बार पेरेंट्स वो है 200, जिसमें 175 गर्ल्स के लिए और 25 सीट्स जो है वो बॉयज़ के लिए निकल के आया है। 175 बॉयज़ एंड 25 जो है वो गर्ल्स के लिए निकल के आया है। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं वो है कि बोथ पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड। अपने हम हर एक वीडियो के माध्यम से अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ़ यू गो विथ योर चाइल्ड, पापा और ममा दोनों का यहाँ पर बात कहा गया है और इस चीज़ को यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में भी लिखा गया है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड वाइल द इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम बार बार बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं जो कि आप इन बातों पर ध्यान जरूर दें पेरेंट्स। इसके बाद जो चीज़ निकल के आई है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप वहाँ पर जमा करेंगे वो आपको रिटर्न बैक नहीं होगा। दैट इज डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ जमा करेंगे वो रिटर्न नहीं होगा, वो इंस्ट्रक्शन के साइन मूव, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल। तो इसलिए यू हैव टू अटैच ओनली फोटोस्टैट, फोटो कॉपी ही आपको उसमें अटैच करना है। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है, सर हम अपना फॉर्म तो जमा करते हैं लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए विद्यालय ने साफ साफ दे दिया है कि लैक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द फॉर्म। यानी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिव नहीं है, जो कि स्कूल डिमांड कर रहा है, आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जैसे दे रहे हैं जो कि विद्यालय की तरफ से नहीं कहा गया है, तो आपका एडमिशन्स एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान देंगे पेरेंट्स। सलीके से घबराहट में फॉर्म ना फिल करें, 2 दिन भी अच्छा समय होता है। आप पहले से डायरी में नोट डाउन कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगा गया है इस बार, और उसको पहले ही से बनवा कर आप रेडी रखें। तो पहला जो चीज़ निकल के आया है वो है कलर प्रिंट आउट। जो आप एप्लीकेशन देंगे अपने स्कूल विद्यालय में, जैसे आप अप्लाई करेंगे वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कलर प्रिंट आउट एक सेट ले लेंगे। पहला कलर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 1 सेट। दूसरा जो चीज़ निकल के यहाँ पे आया है वो है अटैच फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकाला है उसमें आपको फोटोकॉपी को अटैच करना है। क्या क्या अटैच करना है? फर्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही आपको अटैच करना है। अगेन आई रिपीट, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होना चाहिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं नॉट्रो डेम एकेडमी पटना में। पहला। दूसरा, आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स के आधार कार्ड का फोटोकॉपी एंड द चाइल्ड ऑल्सो, बच्चे का भी आधार कार्ड का फोटो स्टेट आपको जमा करना है। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि सर बच्चे का आधार कार्ड तो है नहीं, तो कहाँ से जमा कर पाएंगे हम? इसके लिए नॉट्रो डेम एकेडमी ने एक ब्रैकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, इनरोलमेंट नंबर ऑफ द UID विल बी एक्सेप्टेबल। यानी आधार कार्ड बनने में अगर लेट है तो इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं फॉर द आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड इनरोलमेंट नंबर ऑफ UID। तो इनरोलमेंट नंबर ऑफ द UID इज मैंडेटरी इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नॉट्रो डेम एकेडमी रजिस्ट्रेशन 2025-2026। इसके बाद वो चीज़ निकल के आती है ऑफिस ID प्रूफ, जो 3rd नंबर पर रैंक कर रहा है। ऑफिस ID प्रूफ इफ़ यू आर इन सर्विस, अगर आप सर्विस में हैं, अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपको ऑफिस ID प्रूफ भी लेके जाना होगा। अगर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग देन बोथ पेरेंट्स हैव द ऑफिस ID प्रूफ। इफ वन पेरेंट्स इज वर्किंग देन लाइक फादर और मदर, देन हिज और हर ID प्रूफ इज मैंडेटरी, दैट इज द फोटो स्टैट। ऐसा नहीं कि आईडी प्रूफ आप ओरिजिनल ही लेके चले जाएं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे हैं उसको फोटो स्टेट से आपको स्टेपल करना है एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे।
फोर्थ वन जो है आईडी कार्ड ऑफ द सिबलिंग स्टडिंग इन एनडीए। अगर कोई भी आपके अपने बच्चे नॉर्टन एम अकेडमी में पढ़ते हैं तो उनका आईडी कार्ड आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगेन आई रिपीट, और आपके कोई भी बच्चे नॉर्टन एम अकेडमीज में पढ़ते हैं, आइदर इन नर्सरी, एलकेजी, मॉन्ट 1, मॉन्ट 2 या 11, 12 या कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनका आईडी आपको फोटो स्टैट करके स्टेपल करना है। दैट इज़ ऑल्सो प्ले अ गुड रोल इन एडमिशन। उसके बाद 5th नंबर पर जो यहाँ पर निकल के आया है पेरेंट्स, वो है वैक्सीनेशन कार्ड। इस बार वैक्सीनेशन कार्ड भी पेरेंट्स से मांगा गया है। अमूमन शायद पिछले साल नहीं मांगा गया था, लेकिन इस बार मांगा गया है पेरेंट्स से। उसका भी फोटो स्टैट्स आपको जमा करना है। ये 5 डॉक्यूमेंटेशंस है जिसको आप फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, बैक जाकर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं, उनको अच्छे से डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप क्रिश्चियंस हैं, इफ़ यू बिलोंग फॉर द क्रिश्चियंस कम्युनिटी, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तो देने ही देने हैं। उसके बाद आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन निकल के आया है। फर्स्ट नंबर, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, वो तो आपको देना ही देना है। उसके बाद जो चीज़ निकल के आई है वो है सेकंड वन इज़ द बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट्स आपको अपने विद्यालय में देना होगा ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मीट एज ए फोटो स्टैट। थर्ड वन, अ लेटर फ्रॉम द पैरिपेरिस्ट, उसमें भी आपको पैरिपेरिस्ट का लेटर अगर आप इशू करवा चुके हैं तो वो भी आपको अटैच करना है। दैट इज़ मैंडेटरी इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट भी और लेटर फ्रॉम द पैरिपेरिस्ट में से दोनों में से एक आपको वहाँ पे या दोनों आपको वहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं कि सर उसके बाद क्या सिर्फ फोटो स्टैट्स ही मांगा गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा गया है, ऐसा हरगिज नहीं है। लास्ट वाले पॉइंट्स में इन चीज़ों को साफ से बता दिया गया है। ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस, दैट इज DOB ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन कार्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ऑफिस ID प्रूफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसका ब्लड ग्रुप भी आप ले लीजिएगा, जो कि जनरली यहाँ पर मांगा नहीं गया है। लेकिन ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन मीट। टीचर्स वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, लेंगे नहीं, लेकिन आपको ओरिजिनल लेके वहाँ पे जाना ही है। इसके बाद जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है, सर पूछा क्या जाता है? पूछा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है पेरेंट्स। हर एक पेरेंट्स ये जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछा नहीं जाता है। मॉन्ट 1 की जो है इंटरेक्शन मीट है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस, लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, लेक ऑफ द टाइम बाय द पेरेंट्स। इफ द बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, हो ये रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल वर्किंग हैं, इवन द मैन एंड द वुमेन, एंड इसी कारण वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। सो इफ़ यू वांट to practice with us, you can join our premium batch by simply dialing the number that is 9472163206। यहाँ बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, सीखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, जिससे उनको एक माहौल क्रिएट हो पाता है और कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस कर पाते हैं, प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म मिल पाता है उन्हें, जिससे वो अपने इंटरेक्शन मीट में अपने स्तर को बढ़ा पाते हैं। So what are you waiting for? You can join by simply dialing the number that is 9472163206। और हम बोलना चाहेंगे कि अगर पहली बार हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब के एनालिटिक्स में ये चीज़ें शो कर रही थी कि हमारे वीडियोस तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, इससे हमारे मनोबल्स को और पुष्टि मिले और हम अच्छा वीडियो बना पाएँ आपके लिए और मेहनत कर पाएँ, जिससे आपके बच्चे का नामांकन पटना और बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो और उनकी शिक्षा और दीक्षा और अच्छी हो पाए, जिससे वो समाज और देश के अच्छे नागरिक बनकर हमारा और हमारे देश का कल्याण कर सके। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द ऑल द नीडी पर्सन एंड द गार्जियंस ऑफ द बिहार एंड पटना। क्योंकि बिहार और पटना के ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है पेरेंट्स। सो प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट एंड मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।